नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे किचन के नियम। किचन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हम लोग को। बहुत छोटी छोटी गलतियां, लेकिन लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, उससे हमारी बनी हुई किस्मत भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलतियां नहीं करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ आपको किचन के नियम, हम लोग को कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। सबसे पहले हम लोग को, अगर घर में ठाकुर जी हैं और यार लड्डू गोपाल हैं, तो खाने में घी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। चाहे थोड़ा सा ही करना चाहिए, खाने में घी का प्रयोग बहुत ज़रूर करना चाहिए। उससे भगवान का जो भोग लगाते हैं, उससे हमेशा अन्नपूर्णा माता मतलब बहुत खुश रहती हैं और उससे भगवान भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। सबसे पहले हम लोग को घी का प्रयोग करना चाहिए। और किचन में हम लोग को कभी भी गलती से भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फ्रिज पे कहीं रख देते हैं, इधर रख देते हैं दवाइयाँ। तो किचन में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। किचन भी एक प्रकार से हम लोग का मंदिर ही माना जाता है, जहाँ सर सफाई की मतलब बहुत ध्यान से रखना चाहिए। सर सफाई भी अच्छे से रखना चाहिए, मंदिर की तरह ही रखना चाहिए, तब अन्नपूर्णा माता हमेशा वास करती हैं। और जो खाते हैं उस भोजन को, अगर अच्छे से खाना बन रही है, सर सफाई से बन रही है, तो हमेशा निरोगी होते हैं, हमेशा निरोगी होते। तो इसलिए किचन भी हम लोग को मंदिर के तरह ही रखना चाहिए। तो देखिए, कभी भी उसमें दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जो हमारा नियम है, उसमें कभी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा हमारा जो नियम है, थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खाना खाते हैं उसी में हाथ धुल लेते हैं। कभी भी ये गलती आपको नहीं करना है। आप उठ के खाने के बाद, और जो भी जूठन गिरे, तो जूठन भी कभी भी खाना नहीं चाहिए गिरा हुआ। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत हुई, चलो गिर गया तो अन्नपूर्णा का अनादर न करे, खा ले, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, जो खाते समय वैसे कोशिश करें कि गिरे ही ना। लेकिन अगर खाते समय गिर गया है तो उसको मत उठाइए, क्योंकि उस पर प्रेत का मतलब वो प्रेत का वो हो जाता है ना। जैसे प्रेत वो लोग खाते हैं, तो वो चीज़ दोबारा हम लोग नहीं खा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जूठन गिरा हुआ उसको दोबारा नहीं खाना चाहिए। उसको उठा के आप चिड़िया डाल दीजिए और ऐसे डाल दीजिए, लेकिन उसको दोबारा उठा के मत खाइए। तो आप लोग को पहले जूठन नहीं खाना है, मतलब उठा के थाली में रख लेना है। उसके बाद में हाथ धोने जब जाना है, तो ऐसे नहीं कि हाथ थाली में धो लिए बस छुट्टी, ऐसा नहीं। कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा। वाश बेसिन में जो होता है उसमें जाके धुल सकते हैं, सिंक में, जैसे आप लोग जहाँ धुलते होंगे वहाँ जाके धुलिए। थाली में कभी भी मत धुलिए, यह भी आप लोग को गलती नहीं करनी है। और देखिए, कभी भी किचन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। वैसे झाड़ू किचन में रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलती से आप लोग रख भी दिए तो खड़ा करके कभी ना रखें। अगर खड़ा रखते हैं तो शत्रु हमारे, समझिए, सर पे जैसे खड़े होते हैं, उसी प्रकार से रखा मतलब माना जाता है, अगर किचन में खड़े झाड़ू पड़े हैं तो यह भी गलती हम लोग को किचन में कभी नहीं करनी है। और देखिए, चकला बेलन जो होता है, चकला बेलन किचन का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब माना जाता है। चकला बेलन से सुख समृद्धि बनी रहती है। उसे गरीबी की मतलब गरीबी, और माना जाता है कि उससे अगर अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, चकला बेलन बिना धुले कई दिन यूज करते हैं, तो उससे गरीबी आती है। तो यह भी हम लोग को गलती नहीं करना चाहिए। कभी भी चकला बेलन पहले तो सबसे पहले जूठन में नहीं धुलना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, एक ही में डाल देते हैं सिंक में और साथ में जूठन में धुलते हैं। तो देखिए, वो लकड़ी का होता है, और लकड़ी का वो जो चकला बेलन होता है, अगर आप लोग जूठन में धुलते हैं तो हमेशा अपवित्र माना जाता है, वो पवित्र नहीं माना जाता है। तो उसके लिए जैसे आप लोग ऐसे हाथ से धुल के रख सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं और कुछ बनाते हैं तो वो ऑयली हो जाता है, तो उसको मतलब साबुन से ही धुलना पड़ता है। तो आप अलग से रखिए उसको धुलने के लिए, और जब ऑयली हो जाए तो उससे धुल दिया कीजिए। लेकिन क्या कहते हैं, मतलब कभी भी उसमें जूठन में मत डाला कीजिए, और उसको बहुत ज़्यादा देर तक भिगो के भी मत रखिए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ऐसे उल्टा करके भिगो के रख देते हैं, फिर सुबह भिगोए तो शाम को धुलेंगे। तो यह भी गलती नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत दिनों तक उसी में रोटी आटा गूंथते रहते हैं, फिर रख देते हैं, फिर आटा गूंथते हैं, फिर रख देते हैं, उसी में पॉलीथिन रख देते हैं और उसी सहित फिर दोबारा गूंथ लेते हैं। तो यह बहुत बड़ा मतलब एकदम गरीबी अपने घर में खुद ही बुलाना होता है, ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो। और जो हमारा छठा नियम है, वह है कभी भी रसोई घर में स्लीपर पहन के खाना भोजन जो भी आप लोग बना रहे हैं, चाहे जो बना रहे हैं, स्लीपर पहन के जाना ही नहीं है। आप लोग को ठंडी लग रही है, ठंडी का दिन है, वैसे गर्मियों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन ठंडी रहती है तो प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग कपड़े का शूज आता है, केवल मतलब उलन का भी आता है, उस तरह का शूज आता है, वो पहन लीजिए। लेकिन स्लीपर जो होता है उसको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। आप सॉक्स पहन लीजिए, मोटा कुछ वहाँ पर बिछा लीजिए, इस तरह से आप खाना बनाइए। लेकिन कभी भी स्लीपर पहन के किचन में मत घुसिए। किचन में कभी भी स्लीपर पहन के नहीं जाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो अन्नपूर्णा मतलब वास करती हैं, तो
शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्री बिना स्लीपर पहने और सर पर पल्लू रख के भोजन बनाएगी, उस भोजन को जो भी खाएगा हमेशा निरोगी रहेगा। तो आप इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्लीपर पहन के भोजन मत बनाइएगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारा 7वां नियम है वह है कभी भी गैस चूल्हे को उपवास नहीं करना चाहिए। गैस चूल्हे को ऐसे रात में उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो खा लिए, तो आप घर पे कुछ नहीं बनाते हैं, ऐसे बिल्कुल पड़ा रहता है, तो नहीं, आप लोग कुछ नहीं बनाते हैं तो कम से कम उस पर चाय बना लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे फैमिली फास्ट रखते हैं, तो पूरी फैमिली फास्ट रखते हैं, तब तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है, चाहे फलाहार बन जाता है, चाय बन जाता है, तब तो हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर अनाज ही बने, क्योंकि देखिए बहुत बार मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अनाज खाया ही नहीं जाता। जैसे एकादशी हो गया तो उस पर अनाज कोई ना बने ना खाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए उस दिन सारे लोग अगर किसी के यहाँ व्रत रह रहे हैं तो अनाज थोड़ी ना बनाएंगे, तो वो लोग कुछ फलाहार ही बना लेंगे। लेकिन ऐसे चूल्हे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि कुछ बनाना ही नहीं, उस पर कुछ ना कुछ बना लेना है, भगवान का भोग लगा देना है। तभी कभी भी ऐसे उपवास नहीं छोड़ना है, चाहे आप लोग बाहर से खा के आएँ चाहे घर पे खा रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाना ज़रूरी है। और जो हमारा नियम है, देखिए कभी भी हम लोग को गलती से भी हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कहीं कुछ मांगे तो हाथ में नमक दे देते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। तो नमक हम लोग को कभी हाथ में नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, भयंकर गरीबी आती है, और स्वास्थ्य भी जो देता है उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो कभी भी नमक हाथ में नहीं देना चाहिए, उससे गरीबी भी भयंकर आती है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो यह गलती भी आप लोग कभी भी ना करें, कभी भी नमक हाथ में ना दें। और हमारा 9वां जो है, देखिए अब मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है जूठन बर्तन छोड़ देते हैं, जूठा बर्तन उसमें किचन में छोड़ देते हैं। रात में कभी भी बर्तन जूठा जो बर्तन होता है कभी भी ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। जब हम लोग जूठा बर्तन छोड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, अलक्ष्मी वास करती हैं। देखिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों साथ में मतलब घूमती हैं, 7 से लेकर 8 बजे तक शाम को घूमती है, और ऐसे रात में भी चक्कर जरूर लगाती है घर में। तो देखिए जब आपके घर में सर सफाई बनी रहेगी, आप लोग अच्छे से घर रखेंगे और घर में कुछ मतलब बना के कुछ साफ़ सुथरा रखे रहेंगे और जूठा बर्तन नहीं रखेंगे, तो लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी। अगर हम लोग जूठा बर्तन ऐसे जत्र तत्र फैला के रखेंगे तो हमारे घर में अलक्ष्मी वास कर लेगी। अलक्ष्मी मतलब होता है दरिद्रता, दुख और दरिद्रता। तो हम लोग को दुख दरिद्रता नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बर्तन साफ़ करके ही सोएंगे। कभी भी जूठा बर्तन किचन में सिंक में नहीं छोड़ा जाता है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए हमारा जो और नियम है, कभी भी गैस चूल्हा हम लोग को, जैसे शाम को हम लोग साफ़ कर लेते हैं, अच्छे से कर लिए, फिर सुबह उठते ही उस पर भोजन मत बनाना स्टार्ट करिए। कुछ भी बना रहे हैं मत स्टार्ट, एक बार उसको पानी से साफ़ ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद ही फिर जो भी आपको बनाना है वह बनाइए। कभी भी ऐसे बासी पे तुरंत स्टार्ट नहीं कर देते हैं। भले हम लोग शाम को अच्छे सफाई किए, लेकिन एक बार उस पर पोछा मतलब जैसे कपड़े से पानी से थोड़ा सा ज़रूर लगा लेना चाहिए, उसके बाद ही बनाना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए और हमारा नियम किचन का क्या क्या है जानिए। देखिए सबसे पहले बहुत लोगों की आदत होती है, खाना बनाते हैं फिर जितना खाना होता है सारा जूठन कर देते हैं, उसी हाथ से निकालते हैं उसी हाथ से खाते हैं, फिर ऐसे मतलब रख देते हैं। कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग भोजन बनाएं तो आप साफ़ सुथरा, चाहे एक रोटी थोड़ी सी सब्जी कुछ भी साफ़ सुथरा एक जगह मतलब साफ़ सुथरा करके रख दिया कीजिए किचन में, और एक गिलास पानी ज़रूर रख दिया कीजिए। अगर जैसे रोटी कम पड़ रही है, ज़्यादा मतलब कम पड़ रही है, तो आप लोग आधी रोटी ही रखिए, लेकिन ज़रूर थोड़ा सा किचन में रख दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि जूठा करके ऐसे रख दीजिए, उसको साफ़ सुथरा रखना है। क्योंकि रात में जब लक्ष्मी आती है हमारे घर पर, तो हमारे घर में कुछ बना के अच्छे से रखा होता है और साफ सफाई से रखा होता है, तो उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो यह काम हम लोग को हर दिन करना चाहिए। कभी भी ऐसे खाली बिल्कुल कुछ नहीं किचन में ऐसा नहीं करना चाहिए। गिलास पानी और कुछ ना कुछ हमेशा रखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए हम लोग और नियम क्या है, कभी भी गैस चूल्हा पर जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, इधर सब्जी बनाते हैं उधर थाली में निकाल देते हैं, ऐसा कभी गलती नहीं करना चाहिए। अगर आप गैस बंद भी कर दिए हैं, गैस भी बंद कर दिए या चूल्हा है कुछ भी है, तो आप लोग नीचे उतार के तभी आप सर्व कीजिए। कभी भी परोसना नहीं चाहिए, मतलब गैस पे रखे भले आपने गैस बंद कर दिया है फिर भी नहीं परोसना चाहिए, नीचे उतार के उसके बाद ही परोसना चाहिए। और देखिए रोटियां तो वैसे गर्म मतलब चूल्हे से डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन आजकल देखिए कोई ठंडा रोटी नहीं खाता है, नहीं खा पाएगा। तो क्या है, आप लोग रोटी जब निकालती हैं, जैसे निकालती हैं
चिमटा से, तो निकालिए तो एक प्लेट में रख लीजिए, प्लेट में रख के उसके बाद में दीजिए। यह भी आप लोग को कभी भी गलती इसकी यह भी नहीं करनी है कि डायरेक्ट निकाल के चिमटा से डायरेक्ट ले जाके थाली में रख देना, इस तरह भी नहीं करना, थाली में निकाल के फिर रखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, चूल्हे से आप लोग खाना सर्व करते हैं, परोसते हैं, या फिर रोटी ऐसे चिमटे से उठा के डायरेक्ट देते हैं, प्लेट में भी नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो भाग मतलब जो काम बनने वाला रहता है, जो बनने वाला एकदम 99% हो जाता है, तो भी वो बिगड़ जाता है, वो नहीं बन पाता है, हमारे भाग बिगड़ जाते हैं, बना काम भी बिगड़ने लगता है। तो यह गलती भी हम लोग को कभी भी नहीं करना चाहिए। जो होते होते काम भी, जैसे कहते हैं बस होने वाला ही थी बिगड़ गई, तो यही छोटी छोटी गलतियां अगर आप लोग नहीं करेंगे तो यह घटना आपके साथ नहीं घटेगी। देखिए, जो भी शास्त्रों में बताया गया है, किचन के बारे में जो भी बताया गया है, यह ऐसे ही नहीं बताया गया है, इसका हर चीज़ का मतलब रीज़न है, हर चीज़ का। तो देखिए, यह भी गलती आप लोग को नहीं करनी है, कभी भी गैस चूल्हे से आप लोग को खाना नहीं परोसना है, नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। और अगर आप लोग यह गलती करते हैं तो कोई भी कार्य सोचते हैं कि हो जाए होने वाला एकदम है, चाहे शादी हो गया, विवाह हो गया, कोई काम हो गया, नौकरी हो गया, तो होते होते वह काम एकदम होने वाला रहता है तो बिगड़ जाता है। तो यह गलती आप लोग मत कीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए।